जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब देने वाला वीडियो है, क्योंकि अक्सर अक्सर ये सवाल मेरे पास आया है कि गुरुजी, हमें अपने कुलदेवी कुलदेवता को मनाना है। हमें बताया गया है या हमें लगता है कि हमारे कुलदेवी या कुलदेवता हमसे रुष्ट हो गए, नाराज़ हो गए हैं, जिसकी वजह से घर में आए दिन कोई ना कोई विपदा, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है। और किस तरीके से हमें आराम मिल सके उस परेशानी से, उस विपदा से, कैसे हमारा संकट कट सके, ये हल इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा सुने समझे। बहुत काम का वीडियो है। आए दिन आजकल लोगों की परेशानी ये होती ही होती है। हर किसी घर में, कई घरों में ये दिक्कत है कि हमें पता ही नहीं हमारी कुलदेवी कुलदेवता कौन है, हमारे पितृ कौन है। कहीं पूजा नहीं होती, कहीं नाम लेते हैं तो गलत तरीके से पूजा विधान करा जाता है। तो पितृ आपके खुश नहीं होते, आपकी कुलदेवी कुलदेवता खुश नहीं होते, जिसके कारण परिवार में या आने वाली जो पीढ़ी है उसको कोई ना कोई कष्ट या परेशानी झेलनी पड़ती है। क्योंकि हिंदू धर्म में अधिकतर परिवारों में कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। घर में या घर के किसी भी शुभ कार्य, जैसे विवाह हो गया, मुंडन हो गया, मुंडन संस्कार जिसे आप कहते हैं, या कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य में कुल देवता का पूजन करना अवश्य है। मतलब बहुत ज़रूरी है, आपको करना ही पड़ता है। मान्यता के अनुसार कुल देवताओं की पूजा करने से उनकी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। लेकिन उनकी पूजा के भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उस विधि विधान से अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का पूजन नहीं कर रहे हो या उनको विधान नहीं चला रहे हो आप, तो आपको पूर्णता से फल नहीं मिलता है, या फिर आपकी चीज़ों का जो फल आपको मिलना है वो विपरीत होने लग जाता है। यानी कि जो चीज़ चाहिए उसका विपरीत आपको मिलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आप एक गलती कर रहे हो, आपने एक समस्या को जन्म दे दिया, और जब समस्या का जन्म होगा किसी शक्ति के माध्यम से, तो फिर वो कष्ट पहुँचाएगी, पहुँचाएगी। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि किसको कुल देवता बोला जाता है, ठीक है? मान्यता के अनुसार प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी ऋषि का वंशज होता है, ठीक है? जिससे हमें अपने गोत्र का पता चलता है। बाद में उन्हें कर्म के अनुसार वर्णों में विभाजित कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, और इससे जाति कहा जाता है। और साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज मिट्टी या पत्थर से बनी मूर्तियों को देवी देवता मानकर पूजा करते थे। समय के साथ यही देवी देवता कुल देवता या कुलदेवी के रूप में पूजे जाने लगे, और ये सदियों पुरानी परंपरा आज भी जारी है। ऐसा ही होता है ना। तो कुल देवी कुल देवता किसे कहा जाता है? जो आपके वंशज, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, 7 पीढ़ी से कोई देवी देवता पूजे जा रहे हैं, वो आपके कुल देवी कुल देवता बन जाते हैं। और फिर उनको पूजना अति आवश्यक होता है। आप उनके बिना कोई भी अपना शुभ कार्य नहीं कर सकते, उनके नाम लिए बिना कहीं भी नहीं निकलना चाहिए, और कहीं कभी भी सोना भी नहीं चाहिए। तो ये एक तरीके का पाप माना गया अगर अपनी कुल देवी कुल देवता का ध्यान आप नहीं कर रहे हो। अब कुल देवता कौन है और कैसे, उनको क्या है उनकी पहचान, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और समय हमारे पास कम रहता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए बड़े ही सरल और शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बता दूं कि ये समस्या और इस समय आम हो चुकी है ना। मतलब ये समस्या तो है ही है कि कुल देवता कौन है और कैसे उनकी पहचान करें। और अब हमेशा ये सवाल मेरे पास खड़ा ही रहता है। इस समस्या का समाधान आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये आपने प्रयोग करना है, 11 मंगलवार तक करना है। 11 ट्यूसडे आपने ये विधि करनी है। ये प्रयोग किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आपने शुरू करना है। यानी कि अपने पंचांग में, कैलेंडर में देखना है शुक्ल पक्ष का। आप गूगल भी कर सकते हो, गूगल में पता लग जाएगा। शुक्ल पक्ष का जो प्रथम मंगलवार आएगा ना, उससे आपने प्रयोग चालू करना है। सुबह पूजा के समय एक साबुत सुपारी लेनी है। बहुत पुराना आजमाया हुआ उपाय है ये, और काफ़ी विधि विधान से ये लोगों के घरों में या पंडितों के माध्यम से करा जाता है, या शास्त्रों में इसका बहुत अच्छा उल्लेख बताया गया है कि 11 मंगलवार तक आपने शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से आपने शुरू करना है और साबुत सुपारी लेनी है। अब सुबह उठ के आपने सबसे पहले तो स्नान वगैरह करके, मतलब जो कपड़े धुले हुए हैं ना, उन कपड़ों को आपने पहनना है, ठीक है? और ये आपने क्या करना है, किसी पत्थर पे रख देना है, ठीक है? अपना जो नहा धो के, उसके बाद अब सरल शब्दों में प्रार्थना करनी है आपने कि हे हमारे गोत्र के लोगों, भगवान तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, इसलिए इस पान में तुम्हारा आवाहन कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये विधि आपने करनी है।
फिर क्या करना है, 3 बार ऐसा आपने कहना है, उसके बाद सुपारी जो आप प्रयोग करोगे, उसे घर के मंदिर में आपने रख देना है। फिर रात को सोने से पहले सुपारी की दोबारा पूजा करनी है और प्रार्थना करनी है कि हे हमारे कुल के देवता, मैं आपको जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, और सुपारी को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है आपने। ठीक है? घर का बड़ा करेगा कोई, अगर घर पे जो भी बड़ा है, जैसे हेड ऑफ़ द फैमिली या जो गार्जियन का हेड है, वो उससे आपने करवाना है। पुरुष हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो वो कुल का बच्चा अगर कर सकता है तो ये अच्छा मतलब आपको रिज़ल्ट देगा। बाकी अगर नहीं है तो फिर उसके लिए हमें फिर किसी न किसी और की मदद घर के सदस्य से ही लेनी है। खून का रिश्ता होना चाहिए, जिन लड़कियों की या जिन बेटियों की शादी हो चुकी है उनसे नहीं करवाना है ये, ठीक है? अपने ही घर का कोई इंसान होना चाहिए। अब जब आपने कुल देवता और कुल देवी का ध्यान करते हुए प्रार्थना कर लिया, आपने अपने तकिए के नीचे ये रखना है और सो जाना है। आपको 11 मंगलवार तक कठोर व्रत रखना होगा, ठीक है? जिसमें वह मंगलवार भी शामिल है, जिस दिन आपने ये शुरुआत की थी, ठीक है? ये नियम है, और आपको यकीन नहीं होगा ना, अकल्पनीय रूप से आपको सपने में अपने कुल देवता से उनके स्थान के बारे में पूरा का पूरा मार्गदर्शन मिल जाएगा। तो इससे बड़ी चीज़ और इससे बड़ा चमत्कार और कुछ नहीं हो सकता शास्त्र में। अगर आपने विधान अच्छे से चलाया, पूजा-पाठ अच्छे से करी, दिल से उन्हें पुकारा ना, 101% वो आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देंगे और आपको रास्ता बताएँगे। आपको सब कुछ, कई चीज़ें ऐसे इंडिकेट कर देंगे या आपको इंडिकेट करने लग जाएँगे, आपका दिमाग खुद वैसे चलने लग जाएगा, आपको अट्रैक्शन उधर की तरफ होने लग जाएगी कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ दर्शन करने हैं, या मुझे ये पूजा करानी है, ये हमारे घर में होना चाहिए, इनकी फ़ोटो होनी चाहिए। तो ये खुद अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी। आप खुद देखेंगे आपके सिक्स सेंसेस कितने अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं कि आप अपने कुल देवता को बहुत ही ईज़िली, बहुत ही आसानी से ढूँढ सकते हो। अब कुल देवी या कुल देवता की पूजा का जो धार्मिक महत्व है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये भी अक्सर पूछा जाता है कि मान्यता के अनुसार अगर कुल देवताओं की विधि विधान से पूजा की जाए तो परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जो लोग नहीं करते तो वहाँ थोड़ा सा ना डिसबैलेंस होता ही होता है। उनके आशीर्वाद से वंश, कुल और मर्यादा की रक्षा होती है। वंशवृद्धि भी होती है, बच्चे नहीं हो रहे, संतान पैदा करने में दिक्कत आ रही है, शादी नहीं हो रही है, शादी होने में दिक्कत आ रही है, या नौकरी नहीं लग रही है, या नौकरी मिलने में ही दिक्कत आ रही है। तो ये तीनों समस्याएँ ऐसी हैं कि सुख, शांति और समृद्धि बनाएगी आपके घर में। ये तीनों चीज़ें आपके घर में हो जाएँगी और उनके जो आशीर्वाद आपको मिलेगा, और ऐसा माना जाता है कि कुल देवताओं की पूजा करने से परिवार में महान बच्चों का जन्म भी होता है। पूर्वजों की पारिवारिक परंपराओं का पालन करने से परिवार दीर्घायु होता है और परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती, और ना ही उसका भय जन्म लेता है, ना ही कोई ऐसा डर रहता है। तो वो एक्सीडेंटल चांसेस भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। कई तरीके की समस्याओं का समाधान आपको मिलने लग जाता है। घर नहीं बन रहा है, घर कैसे बनेगा? वो भी समस्या का समाधान होने लग जाता है। कुल देवी देवता के बारे में ये भी मान्यता है कि यदि वे किसी भी कारण से नाराज़ हो जाए ना, तो परिवार पर कई तरीके की परेशानियाँ आ सकती हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब भी कुल देवताओं की पूजा का दिन हो तो परिवार के किसी न किसी सदस्य को उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप पूजा नहीं कर रहे हो, आप विधान नहीं कर रहे हो, सिर्फ़ नाम ही ले लो। सिंपल सी एक विधि है। देखो, कई लोग ऐसे होते हैं कि भैया हम पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते, हम लोग मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते। तो कम से कम सुबह उठते हुए अपनी कुल देवी, कुल देवता, पितरों का ध्यान करते हुए उनको धन्यवाद तो कर सकते हो कि इतनी अच्छी सुबह देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का मेरा दिन शुभ जाए। और रात में सोने से पहले भी आपने यही प्रार्थना करनी है कि भई इतना अच्छा पूरा दिन देने के लिए बहुत धन्यवाद। चाहे वो दिन आपका बेकार ही क्यों ना हो, पर आपका दिन तो गया ना, तो आने वाली सुबह मेरे लिए खूब सारी खुशियाँ लेके आएँ। जो इच्छा आप उनसे माँगिए, उनसे बोलिए। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप देखेंगे जैसे-जैसे आप ये मैनिफेस्ट करने लग जाएँगे ना अपने कुलदेवी, कुलदेवता से, वो आपकी सुनने लग जाएँगे। अपनी अपनी मौजूदगी का आपको वो एहसास दिलाएँगे, अपना आशीर्वाद वो आपको देंगे, स्वप्न के माध्यम से देंगे। कहीं ऐसी कनेक्शन आपके सामने बन जाएँगे कि यार ये तो वो मेरी कुलदेवी, कुलदेवता का कनेक्शन है। तो चमत्कार होते हैं, 100% होते हैं, आपकी मानने की बात है।
आप उस शक्ति पे विश्वास करो जिसका जो निराकार शक्ति है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई शेप नहीं, साइज नहीं। आप देखो करके, आप देखोगे आपके साथ 100% चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, आपके काम बनने चालू हो जाएंगे। जितनी भी कामों में रुकावटें, अड़चने, कोई भी परेशानी आ रही थी ना, वो सब समाधान हो जाएगा। ऐसी वीडियोस अगर आपको ना पसंद आ रही है मेरी, और ऐसी वीडियोस आप चाहते हो कि मैं लाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।